हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस की मैंने काफ़ी क्लासेज आपके लिए अपलोड कर दिए। आपकी चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, अगर आपके एग्ज़ाम में मैथ आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं पढ़ाऊं, अगर आप वैसे समझने की कोशिश करते हो और वैसे ही अप्रोच आप एग्ज़ाम में लगाते हो तो मेरी गारंटी है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्लास मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। आज अपन शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। पहले बेसिक से कैसे करेंगे, फिर बाद में ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन मेरे से पहले आपको खुद को सोल्व करना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके फायदा है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। एक व्यक्ति पी से क्यू तक 4 घंटे में पहुंचता है, दूसरा व्यक्ति क्यू से 2 घंटे बाद चलता है। हमें कुछ नहीं पता है कितने बजे चलता है, कितने घंटे बाद में चलता है। अपने को करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आप तो पढ़ते जाओ और क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। तथा पी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितने समय बाद मिलेगा, ये बात अपने को पूछी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, 2 व्यक्ति है पी से क्यू तक, उनको पहला व्यक्ति पी से क्यू तक जा रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। यानी कि पी से क्यू तक उसको जाने में 4 घंटा लग रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्यू से 2 घंटे बाद रवाना होता है, लेकिन उसको भी पी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से क्यू को भी कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले पी से क्यू तक की, पहले मैं ऐसे पी से क्यू तक की डिस्टेंस मानता हूँ। कितनी मान रहा हूँ, ऐसे में d किलोमीटर मैंने ऐसे पी से क्यू की डिस्टेंस मान ली। अब देखो अपने पास डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी। अपने पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी आ गई, d/4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। और दूसरे व्यक्ति की अपने पास डिस्टेंस कितनी आ गई, d/4 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से क्या आ गई, स्पीड आ गई, ना कि डिस्टेंस। यहाँ पर आगे अपने पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। अगर मैं यहाँ से पहले व्यक्ति का टाइम t आवर्स मानता हूँ तो दूसरे व्यक्ति का मुझे टाइम कितना मानना पड़ेगा, t-2 आवर्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम अपने को क्या दे रखा है, t आवर्स दे रखा है, और दूसरे व्यक्ति का मुझे टाइम कितना मानना पड़ेगा, t-2 आवर्स यहाँ से टाइम मानना पड़ेगा। t-2 अपने को क्यों मानना पड़ेगा कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के 2 घंटे बाद रवाना होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पर टाइम दूसरे व्यक्ति का t-2 आवर्स कैसे मान लिया, तो यहाँ पर करना क्या आपको, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो 5 बजे रवाना होता है और दूसरा व्यक्ति है उसके 2 घंटे बाद रवाना होता है, तो कितने बजे रवाना होगा, 7 बजे रवाना होगा। और कहीं भी इनको चाहे बीच में मिले या कहीं भी मिले आगे पीछे, वो मिल रहे हैं दोनों 10 बजे मिल रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो पहला व्यक्ति है वो कितने घंटे चलेगा, 5 घंटे का सफ़र तय करेगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कितने घंटे का सफ़र तय करेगा, 3 घंटे का सफ़र करेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो अपने पास दूसरा व्यक्ति है उसको पहले व्यक्ति के मुकाबले कितना घंटा कम चलना पड़ा, 2 घंटा कम चलना पड़ा। तो हमने ऐसे क्या माना, t-2 आवर्स इसलिए माना मैंने। अब आगे बात समझ में, अगर बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। अगर मैं यहाँ से पहले व्यक्ति की डिस्टेंस देखना चाहूँ यहाँ से, तो डिस्टेंस का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अपने को स्पीड कितनी दे रखी है, d/4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, t आवर्स दे रखा है। तो यहाँ से डिस्टेंस की कितनी आ गई, d/4 इंटू टी, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, d/4 इंटू t-2 किलोमीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस आ गई। अगर मैं ऐसे दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूं,
डी अपॉन 4 इंटू टी और डी अपॉन 4 इंटू टी माइनस 2 को ऐड कर दूं तो अपने पास टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, डी के बराबर आएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, डी अपॉन 4 इंटू टी प्लस डी अपॉन 4 इंटू टी माइनस 2 और ये किसके बराबर आएगी, डी के बराबर आएगी। डी के बराबर क्यों आएगी, हमने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी, डी, तो सभी जगह से डी कॉमन आके डी अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर बच क्या गया, टी अपॉन 4 प्लस टी अपॉन टी माइनस 2 अपॉन 4 वो बराबर में 1 बच गया। अब यहाँ से अपन 4 एलसीएम लेंगे तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे, 1 से, तो यहाँ से क्या आ गया 2t माइनस 2 बराबर में 4। ये अपने पास 2 माइनस का है, इधर आके किसका होगा, प्लस का, तो 2t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से t का मान कितना आ गया, 3 आवर्स अपने पास यहाँ से आ गया। अपने को यहाँ से पूछा क्या है वो देख लो, अपने को यहाँ से पूछा है पहला व्यक्ति दूसरे को कितने समय बाद मिलेगा, तो टी का मान अपने पास कितना आ गया, 3 आवर्स आ गया। तो जो पहला व्यक्ति है पी वो दूसरे व्यक्ति को 3 घंटे बाद मिलेगा। अगर अपने को यहाँ से ये बोले कि जो दूसरा व्यक्ति है क्यू वो पहले व्यक्ति को कितने घंटे बाद मिलेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, टी की जगह 3 रख दो तो 3 माइनस 2, तो यहाँ से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आवर्स अपने पास आ गया। यानी कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को 3 घंटे बाद मिलेगा और जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति को 1 घंटे बाद मिलेगा। ऐसा क्यों, अब यह तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास बेसिक मेथड ये होता है। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे वो समझो। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कितनी मानी, d किलोमीटर मानी, तो अपन क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मैंने d किलोमीटर मानी, उसकी जगह क्या करेंगे वो देखो। अपने पास P से पहला व्यक्ति P से Q तक जा रहा है, 4 आवर्स में जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी Q से रवाना होता है और P तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगता है, 4 आवर्स का टाइम लगता है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस कितनी मानी, d किलोमीटर मानी। यहाँ पर d किलोमीटर मानने के बजाय यहाँ से 4 आवर्स और यहाँ पर 4 आवर्स, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो अपने पास दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी मानेंगे, 4 किलोमीटर मान लेंगे। तो पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे। तो अपने पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, 4 आवर्स दे रखा है। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई, और यहाँ से इसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखते क्या है, यहाँ पर सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखते हैं, यानी कि दोनों का टाइम सेम करेंगे। पहला व्यक्ति P से Q तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लेता है और दूसरा व्यक्ति Q से 2 घंटे बाद चलता है, यानी कि Q 2 घंटे बाद चलता है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब Q चलने की शुरुआत करता है तो P कितने घंटे चल चुका है, 2 घंटे चल चुका है। तो अपने पास यहाँ से P का टाइम कितना है, 2 आवर्स है। अपने पास स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 2 घंटे में P अपने पास कितना किलोमीटर चल चुका है, 2 किलोमीटर चल चुका है। टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, 4 किलोमीटर अपने पास थी। तो यहाँ से 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर माइनस करेंगे तो अपने पास कितनी डिस्टेंस बच गई, 2 किलोमीटर बच गई। तो अपने पास यहाँ से डिस्टेंस तो कितनी आ गई, 2 किलोमीटर अपने पास यहाँ से आ गई। और अपने पास रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको ऐड करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनको माइनस करते हैं। ये P से Q की तरफ जा रहा है और ये Q से P की तरफ आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अपने को टाइम निकालना है और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपने कितनी मानी, 2 किलोमीटर अपने पास बच गई। हमने मानी कितनी थी, 4 किलोमीटर मानी थी, उसमें से 2 किलोमीटर P अकेला चल चुका है 2 घंटे में। तो डिस्टेंस अपने पास 2 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड अपने पास कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर की अपने पास स्पीड है। तो टाइम अपने पास कितना आ गया,
1 आवर अपने पास यहाँ से टाइम आ गया। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताओ, जो अपने पास P है वो 2 घंटे पहले चल चुका है और 1 घंटे अब चलेगा। तो यहाँ से अगर अपने को पूछे कि P Q से कितने घंटे बाद मिलेगा, तो 2 घंटे पहले चल चुका है और 1 घंटे अब चलेगा। तो यहाँ से अपने पास टाइम कितना आ गया, 3 घंटे बाद मिलेगा। अगर अपने को ये पूछे कि जो Q है वो P से कितने घंटे बाद मिलेगा, तो यहाँ से 1 घंटे बाद मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को फिर इस तरह से हम अप्रोच करेंगे एग्जाम में। यह तो अपने पास बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करो, घर से बेसिक से आपको घर पर आपको बेसिक से सोल्व करके देखना है। और आपको एग्जाम में अगर आपने घर पर बेसिक से सोल्व करके देखा है तो आप एग्जाम में इस ट्रिक से करना है। आपको घर पर बेसिक से भी सोल्व करना है और ट्रिक से भी आपको सोल्व करना है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो 49, ये रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले खुद पढ़ो, बाद में आपको सॉल्व करना है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतने आप हमेशा अच्छे नंबर लाओगे मैथ में। अपनी जो कमियां हैं उनको डेवलप करो, उन पर काम करो, अपनी कमियों पर सुधार करने की आपको आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। जितना आप अपनी कमियों पर काम करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और आपकी जेईई की उनकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, अगले महीने से लास्ट इन 2 महीने में आपके 4 एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे चलती है और आगरा 9 बजे पहुँचती है। दूसरी ट्रेन आगरा से 7 बजे चलती है और दिल्ली 10 बजे पहुँचती है। तो दोनों का मिलने का समय बताओ। अब देखो यहाँ पर जो ट्रेन दिल्ली से रवाना हो रही है वो भी कितने बजे रवाना हो रही है, 7 बजे। और आगरा कितने बजे पहुँच रही है, 9 बजे पहुँच रही है। और दूसरी ट्रेन आगरा से 7 बजे चलती है और दिल्ली कितने बजे पहुँच रही है, 10 बजे पहुँच रही है। यानी कि दोनों का अपने को यहाँ पर टाइम सेम दे रखा है। तो जब भी अपने को टाइम सेम दे रखा हो तो वो क्वेश्चन आप अपने लिए करना थोड़ा और भी आसान होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहली ट्रेन है वो अपने पास दिल्ली से रवाना होती है आगरा के लिए, 7 बजे रवाना हुई और आगरा कितने बजे पहुंची, 9 बजे पहुंची। तो 7 बजे रवाना हुई, 9 बजे पहुंची, तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 2 घंटे का टाइम लगा। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया, 2 घंटे आ गए। और दूसरी ट्रेन आगरा से 7 बजे रवाना हुई और दिल्ली कितने बजे पहुंची, 10 बजे पहुंची, तो उसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे का टाइम लगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि इन जो अपने पास टाइम है इन टाइम का एलसीएम लेके टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो 2 घंटे और 3 घंटे दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, 6 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेंगे। तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, अपने पास डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होगा, उनकी स्पीड निकालना। अगर दोनों का टाइम सेम है तो पहले स्पीड निकाल लो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपने को डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर दे रखी है और टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे दे रखे हैं। तो अपने पास पहले व्यक्ति की स्पीड, जो अपने पास पहली ट्रेन है उसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से डिस्टेंस स्पीड आ गई। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो अपने पास यहाँ से कितनी आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अब दोनों ट्रेन सेम टाइम पर चलती है, पहली ट्रेन भी 7 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन भी 7 बजे चलती है। अब की बार दोनों का टाइम सेम है तो अपने पास टोटल डिस्टेंस तो कितनी है, अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर है। और जो अपने पास रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब भी अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो तो उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अपने पास यहाँ से कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। अपने को यहाँ से टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर दे रखी है और स्पीड कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से दे रखी है। तो अपने पास यहाँ से टाइम कितना आ गया, 1
1/5 आवर्स अपने पास आ गया। अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 घंटा तो अपने पास पूरा किस में है, आवर्स में है। 1/5 को अपने किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो 5 से कट गया 12 टाइम, तो 1 घंटे 12 मिनट बाद दोनों मिलेगी। तो यहाँ पर क्या पूछा है, उनका मिलने का समय बताओ। तो 7 बजे में 1 घंटा 12 मिनट ऐड कर दो, तो अपने पास कितने बजे मिलेगी, 8:12 पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमेशा पहले बेसिक सीखो, बेसिक से कैसे अप्रोच करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट एग्जाम में सोल्व करना है, और यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट सीखना है। यहाँ पर सीखो कैसे अपन डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, फिर उन पर काम करो, नया क्वेश्चन बने तो उसको सोल्व करो। फिर आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ इम्प्रूव हो जाएगी। ये अपने पास था आज का सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इससे पहले ये करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो। यदि एक ट्रेन ए स्टेशन से 5 बजे चलती है और स्टेशन बी पर 9 बजे पहुंचती है, तथा दूसरी ट्रेन बी 7 बजे चलती है और स्टेशन ए पर 10:30 पर पहुंचती है, तो दोनों आपस में कब मिलेगी। तो पहले तो अपने को ऐसे क्या देखना है कि अपने पास इनका टाइम सेम है या नहीं है। अगर इनका टाइम सेम नहीं है तो पहले अपन यहाँ से क्या करेंगे, सेम टाइम के लिए डिस्टेंस देखेंगे। तो पहली ट्रेन 5 बजे रवाना हो रही है और दूसरी ट्रेन 7 बजे रवाना हो रही है, तो जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन चलने की शुरुआत करती है, तो उस टाइम तक पहली ट्रेन अपने पास कितने घंटे चल चुकी है, 2 घंटे चल चुकी है। तो यहाँ से करो इसको सोल्व। अपने पास ए से बी तक पहली ट्रेन 7 बजे चलती है और 9 बजे 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंचती है, तो कितना टाइम लगेगी पहुंचने में, 4 घंटे का टाइम लगाएगी। और दूसरी ट्रेन 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंचती है, तो कितना टाइम लगाएगी, 3.5 घंटा। और 3.5 घंटों में ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 7/2 आवर्स यहाँ से लिख सकता हूँ। पहला काम अपने पास यहाँ से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मानना। तो अपन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर अपने पास x अपॉन वाई ये हो, तो ऊपर वाली संख्या को तो हमेशा एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हमेशा एचसीएफ लेते हैं। जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो यहाँ से 4 आवर्स और 7 आवर्स का, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी मानेंगे, 28 किलोमीटर की डिस्टेंस मानेंगे। तो यहाँ से अपने पास स्पीड क्या आ जाएगी, पहली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस कितनी मान ली, 28 किलोमीटर मान ली, टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे का दे रखा है। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, 7 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। और जो दूसरी ट्रेन है उसकी अपने पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 28 को 7/2 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करने का अपने पास तरीका होता है 7/2 से, तो अपने पास 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 से कट गया 28, 4 टाइम। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। किसकी, दूसरी ट्रेन की अपने पास स्पीड आ गई। हमने पहली ट्रेन की स्पीड निकाल ली और दूसरी ट्रेन की स्पीड निकाल ली। और मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, जब दूसरी ट्रेन चलने की शुरुआत करती है तो उस टाइम तक पहली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी है, कि यानी अपने पास पहली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी है। कौन सी स्पीड से, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने पास चल चुकी है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी कि पहली ट्रेन 2 घंटे में 14 किलोमीटर चल चुकी है और टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, 28 किलोमीटर थी। तो उसमें से 14 किलोमीटर तो पहली ट्रेन चल चुकी है और टोटल डिस्टेंस में से 14 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ से 28 में से 14 माइनस करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस कितनी बच गई, 14 किलोमीटर अपने पास यहाँ से डिस्टेंस बच गई। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी बच गई, 14 किलोमीटर डिस्टेंस बच गई।
और अपने पास यहाँ से स्पीड कितनी आ गई, अपने पास जो अपने पास स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड है, तो 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर को दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड आ गई। और टाइम पूछा अपने को यहाँ पर, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितनी बच गई, 14 किलोमीटर बच गई, और टाइम कितना है, टाइम नहीं स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड है। अगर ये अपने पास किस में आया, आवर्स में आया, अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो 15 से कट गया 4 बार, तो टाइम कितना आ गया, अपने पास आ गया 56 मिनट। और ये टाइम आया है, ये किस में अपने को ऐड करना है, बाद वाले टाइम में ऐड करना है, यानी कि 7 में अपने को ऐड करना है। तो दोनों ट्रेनें आपस में कितने बजे मिलेगी, 7:56 पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो अपने पास यहाँ पर टाइम निकल कर आए वो हमेशा बाद वाले टाइम में ऐड करते हैं, और बाद वाला टाइम अपने पास कितना है, जो दूसरी गाड़ी स्टेशन कितने बजे छोड़ती है, 8 बजे रवाना होती है, तो दूसरा टाइम अपने पास कितना है, 7 है, तो 7 बजे में 56 मिनट ऐड कर देंगे, तो दोनों ट्रेनें 7:56 पर मिलेगी। मैंने इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और जो अपने पास एक क्वेश्चन बच गया वो आपको खुद को सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं और एक क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो वो यहाँ से ले सकता है। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। अब देखो अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास 2 तरीके से आते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ मैं कि अपने पास कौन कौन से टाइप के अपने पास 2 क्वेश्चन आते हैं। ये लो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी कार से जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसको कुल समय कितना लगता है, 37 मिनट लगती है। वह दोनों और 55 मिनट में चल सकता है, यानी कि पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तो उसको टाइम कितना लगता है, 55 मिनट लगता है। तो दोनों और सवारी से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों टाइम वो कार से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो अपने पास 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। कौन कौन से तरीके के, यहाँ पर समझो। यहाँ पर कोई आदमी है, वो पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो उसको टाइम लगता है 8 घंटे का टाइम लगता है। और दूसरी बार वह पैदल जाता है और कार से वापस आता है, यानी कि पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे लगते हैं। मैं ऐसे ही आपको कोई एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर वो पैदल जाए और कार से वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 8 घंटे का टाइम लगता है। अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 10 घंटे का टाइम लगता है। तो अपने पास पहला क्वेश्चन ऐसे क्या पूछेगा, अगर वो दोनों तरफ कार से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर वो कार से पैदल जाए और कार से वापस आए तो उसको टाइम लगता है 8 घंटे का। अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 10 घंटा लगता है। तो यहाँ पर अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको कितना अधिक टाइम लगता है, 2 घंटा अधिक लगता है। तो उसको अगर वो कार से जाए और कार से वापस आए तो उसको 2 घंटे कम लगेंगे। तो यहाँ से 8 घंटे में से 2 घंटे माइनस कर देंगे। तो अगर वो कार से जाए और कार से आए तो उसको टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे का टाइम लगेगा। और अपने पास दूसरी लैंग्वेज यहाँ से क्या आएगी, अगर कोई आदमी पैदल जाता है और कार से वापस आता है तो उसको टाइम लगता है 8 घंटे का टाइम लगता है। अगर वो कार से तो जाए और कार से ही वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 6 घंटे का टाइम लगता है। तो यहाँ से उसको कार से जाए तो उसको टाइम कितना कम लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है टाइम। अगर वो पैदल जाए और पैदल वापस आए
तो उसको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा अधिक लगेगा। तो 8 घंटे में 2 घंटे ऐड कर देंगे, तो उसको पैदल जाने और पैदल आने में कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे का टाइम लगेगा। ये अपने पास ऐसे 2 लैंग्वेज आती है इस क्वेश्चन की, दोनों लैंग्वेज मैंने समझा दी आपको, और यहाँ पर एक क्यू होता है वो आपको क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन पढ़ो पहले। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी कार से जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, 37 मिनट लगती है। यानी कि वो कार से तो जाए, गाड़ी से जा रहा है और पैदल वापस आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम लगता है 37 मिनट का। यानी उसको टाइम कितना लगता है, 37 मिनट लगती है। अगर वह दोनों तरफ पैदल जाए, यानी कि पैदल ही जाता है और पैदल ही वापस आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, 55 मिनट लगती है। तो यहाँ से अपने पास कितना टाइम लगता है, 55 मिनट लगती है। अपने को यहाँ से कार से जाता है और पैदल वापस आता है, अपने को यहाँ पर नहीं पता है कि कार से कितना टाइम लग रहा है और पैदल आने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन अपने को यहाँ पर यह पता है कि पैदल तो जा रहा है और पैदल ही वापस आ रहा है। तो जो अपने पास यहाँ से एक टाइम में कितना समय लगेगा, तो 55 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। यानी कि अगर उसको पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा, 27.5 मिनट लगती है, और पैदल वापस आए वो तो कितना टाइम लगता है, 27.5 मिनट उसको लगती है। अगर वो पैदल आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 27.5 मिनट लगती है, और वो कार से जाए और पैदल वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 37 मिनट लगती है। तो 37 मिनट में से अपन पैदल का टाइम माइनस कर देंगे, तो अपने पास एक साइड का कार का टाइम आ जाएगा। अपने पास एक साइड कार का टाइम कितना आ गया, 9.5 मिनट अपने पास आ गया। अब यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, अगर दोनों और सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। अपने को यहाँ पर कार का एक साइड का टाइम अपने पास पता चल गया, तो दोनों साइड का अपने को टाइम पता करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 19 मिनट अपने पास आ गई। अगर वो कार से जाए और कार से आए तो उसको टाइम कितना लगेगा, 19 मिनट का समय लगेगा। ये अपने पास क्वेश्चन को करने का पहला तरीका, बेसिक तरीका अपने पास होता है। अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सोचना है वो देखो। कि वो कार से तो जाता है और पैदल वापस आता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 37 मिनट का समय लगता है। अगर वो पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको कितना टाइम लगता है, 55 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से पैदल जाने और पैदल आने में कितना टाइम अधिक लग रहा है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 19 मिनट, 19 नहीं 18 मिनट अधिक लग रहा है अपने पास। तो उसको कार से जाने में कितना टाइम कम लगेगा, 18 मिनट कम लगेगा। तो 37 में से 18 माइनस कर दो, तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 19 मिनट का समय लगेगा। अगर वो कार से जाए और कार से वापस आए तो उसको कितना टाइम लगेगा, 19 मिनट का समय लगेगा उसको। ये अपने पास क्वेश्चन करने का 2 तरीके होते हैं, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा तरीका अपने पास डायरेक्ट तरीका है। अगर वो कार से जाए और पैदल आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 37 मिनट लगती है। अगर वो पैदल जाए और पैदल आए तो उसको कितना टाइम लगता है, 55 मिनट का समय लगता है। तो उसको पैदल जाने और पैदल आने में कितना समय अधिक लगा, 18 मिनट अधिक लगा। तो वो कार से जाए और कार से आए तो उसको 18 मिनट कम लगेगा। तो 37 में से कितना माइनस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 19 मिनट उसको लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो,
अब अपने पास सेम पैटर्न पर क्वेश्चन चलेंगे सारे। ये क्वेश्चन करो, कोई भी टाइप में पकड़ता हूं एक टाइप, उसके 2-3 क्वेश्चन मैं खुद पहले सोल्व करवाता हूं आपको, बाद में 1-2 क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने के लिए मैं देता हूं और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा साइकिल वापस आने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। यानी कि पैदल जाए और साइकिल से वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 9 घंटे 55 मिनट लगता है। वह उसी दूरी तक पैदल जाने तथा पैदल आने में 12 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। तो दोनों तरफ वह साइकिल से जाने तथा साइकिल से वापस आने में उसको कितना समय लगेगा। तो यहाँ से करो सोल्व क्वेश्चन को। हेमा नामी को लड़की है, वह क्या कर रही है, पैदल जाती है और वापस आते टाइम साइकिल से आती है। तो उसको कितना टाइम लगता है, 9 घंटे और 55 मिनट का समय लगता है उसको। अगर वह पैदल ही तो जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको टाइम कितना लगता है, 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको टाइम लगता है 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, वह पैदल ही जाए और पैदल ही आए तो उसको कितना अधिक टाइम लगेगा। तो यहाँ से उसको टाइम अधिक लगेगा, यहाँ पर अपने को 10 आवर्स बनाने तो 5 मिनट तो अपने पास ये बच गई और यहाँ से 2 घंटे 35 मिनट उसको अधिक लगे। अगर वह साइकिल से जाए और साइकिल से वापस आए तो उसको 2 घंटे 35 मिनट कम लगेगी। तो यहाँ से 9 आवर्स और 35 मिनट में से कितना माइनस कर देंगे, 2 आवर्स, यहाँ पर 55 है, में से 35 मिनट माइनस कर देंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, यानी कि 7 घंटे और 20 मिनट उसको लगेगी। अगर वह साइकिल से जाए और साइकिल से वापस आए तो उसको 7 घंटे और 20 मिनट अपने पास लगेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकता है स्क्रीनशॉट। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, ये रहा। ये क्वेश्चन आप खुद करना भाई, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं और 1 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जैसे आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ एज इट इज वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। और जितने आप खुद से मेहनत करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर बोल रहा है एक बस एक निश्चित दूरी जब बिना रुके तय करती है तो उसको वह औसत चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यदि वह सवारी उतारने के कारण कुछ समय रुकने के कारण औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है तो बताइए वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। अगर वो बिना रुके चले तो यहाँ पर कितना टाइम, उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर वो सवारी उतारने में कुछ समय लगाती है तो उसकी औसत चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की है। तो वह 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है। तो पहले ऐसे मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। उसकी डिस्टेंस मानता हूँ मैं अक्स किलोमीटर डिस्टेंस मानता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास अगर वह बिना सवारी चले यानी कि बिना रुके चले तो उसको कितनी स्पीड है, उसकी 80 किलोमीटर पर आवर की अपने पास यहाँ से स्पीड है। तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर अपने पास टाइम लगेगा अक्स अपॉन 80 आवर्स अपने पास टाइम लगेगा। अगर वो सवारी उतारने के लिए कुछ समय रुकती है, अपने को नहीं पता कितने समय रुकती है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर उसको टाइम लगेगा अक्स अपॉन 80 आवर्स लगेगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है,
1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगी। तो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कितनी मानी, 8 किलोमीटर मानी। ये तो अपने पास पहला तरीका है इन दोनों का अंतर देखना, और यहाँ से आपको देखना है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकी। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ से, कि जो मैंने टोटल डिस्टेंस मानी 8 किलोमीटर, यहाँ पर अपने को 8 किलोमीटर मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है आपको, जो अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दोनों का एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस मान लिए। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से कितनी मानेंगे, 240 किलोमीटर मानेंगे। और यहाँ से उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो 240 को डिवाइड किससे करेंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे। तो उसको टाइम कितना लग गया, 3 आवर्स का टाइम लग गया। अगर वो बिना रुके चले तो उसको टाइम कितना लगता है, 3 घंटे का समय लगता है। अगर वो रुक रुक कर चले तो उसको टाइम कितना लगता है वो देखेंगे। तो हमने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी, 240 किलोमीटर मान ली, और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से टाइम कितना लग गया, 4 घंटे का टाइम लग गया। अगर वो बिना रुके चले तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे का समय लग रहा है। अगर वो रुक रुक कर चले तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। तो वह कितने घंटे रुकी, 1 घंटे रुकी। कितने घंटे में से, 4 घंटे में से। और अगर मिनट में अपने वो निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास 60/4, तो अपने पास 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, 15 मिनट रुकेगी। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका हो सकता है। पहला तरीका बेसिक तरीका, दूसरा तरीका दोनों की स्पीड का एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। अब देखो अपने पास तीसरा तरीका यहाँ से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का, कि लोकल नहीं एक्सप्रेस, यानी कि एक्सप्रेस माइनस लोकल अपॉन एक्सप्रेस, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। अगर वो अपने को यहाँ से पूछे कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। अगर वो ये पूछे कि 2 घंटे में कितने मिनट रुकती है तो डिवाइड किससे करेंगे, 120 से। अगर वो अपने को ये बोले कि 3 घंटे में कितने मिनट रुकती है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने पास जो अपने पास एक्सप्रेस है वो क्या होती है, लोकल क्या होती है। जो अपने पास बिना रुके चले वो तो क्या होती है, एक्सप्रेस होती है, और जो रुक रुक कर चले वो अपने पास क्या होती है, लोकल। तो जो बिना रुके चले उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, और लोकल की स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर की दे रखी है। और यहाँ से जो अपने पास एक्सप्रेस है उसका स्पीड कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 20/80, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। तो 20 से कट गया 4 टाइम, और 4 से कट गया 60, 15 टाइम। तो 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगी, 15 मिनट रुकेगी। फिर आपको एग्जाम में हमेशा इस तरीके से सोल्व करना है। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम टाइप का अपने पास क्वेश्चन है। एक बस के चाल रुकने के समय को उठाकर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, यानी कि बिना रुके चले, तो उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लोकल माइनस एक्सप्रेस। तो यहाँ से 54 माइनस 45 अपॉन में कितना आएगा, 54, और यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ गया 9/54, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 60 से। तो 9 से कट गया 6 टाइम, और 6 से कट गया 10 टाइम। तो 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकेगी, 10 मिनट रुकेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। जो अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस होता है वो कंप्लीट है। इसके ट्रेन वाले क्वेश्चन अपने पास कैसे आते हैं, कैसे उनको अप्रोच करेंगे। जो अपने पास ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं
वो सेम अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस है, वही फॉर्मूले लग रहे हैं। उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे ऐड करेंगे, डिस्टेंस क्या मानेंगे, अगर एक ट्रेन है वो किसी पोल या किसी प्लेटफॉर्म या ट्रेन को ऐड क्या करती है, पार करती है, तो डिस्टेंस किस किस की ऐड करेंगे, अपने पास स्पीड कौन कौन से की लेंगे, तो वो कल मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।